मोहन राम टेके अपने होशो हवास में यह बात लिख रहा हूं कि राजूपाल और सोनिया गोस्वामी जो कि सट्टा चलाते हैं, वे मुझे धमकी दे रहे हैं कि 1 लाख रुपये दे, नहीं तो तुझे पुलिस में फोटो में देख सकते हैं। लगभग 4000 इसके फॉलोअर हैं। जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई शहर जिला सचिव व राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस जिला सचिव व छत्तीसगढ़ प्रदेश सचिव। पूरे विषय को हम जानना चाहते थे, इसलिए घर तक वापस पहुंचे थे, लेकिन परिवार अभी मोहन राम टेके के जाने के बाद शोक में है, गम में है। राजूपाल और साथ ही सोनिया गोस्वामी के ऊपर पुलिस ने FIR दर्ज कर दी है और ये दोनों जो हैं अभी फरार हैं। 28 मार्च 2026 को सुबह सुबह जब ये खबर निकलकर सामने आई, दुर्ग जिला के कोहका हाउसिंग बोर्ड में एक लाश मिली है घर के अंदर, और उस समय पूरे शहर में सनसनी फैल गई। सभी पत्रकार मौके पर पहुंच गए, पुलिस अधिकारी, पुलिस प्रशासन की पूरी टीम, पूरे मोहल्ले वाले मौके पर पहुंच गए। और जब सबसे पहला कोई इस लाश को देखा था तो वो थी मोहन राम टेके, जो मृतक है उसकी धर्मपत्नी ने। और ये पूरा खुलासा लगातार चल रहा है। 28 तारीख के बाद आज 30 तारीख है, जांच पुलिस लगी हुई है। लेकिन इस मामले में अपडेट ये है कि इस विषय में जब मोहन राम टेके ने सुसाइड नोट लिखा था, उसमें 2 लोगों का नाम का जिक्र किया था। सबसे पहला नाम जो कथित तौर पर कांग्रेसी नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, राजूपाल, और दूसरा नाम जो है वो गोस्वामी, यानी कि सोनाली गोस्वामी करके उसका नाम सामने आया है। और अभी अपडेट यह है कि दोनों के ऊपर पुलिस ने FIR दर्ज कर दी है। स्मृति नगर थाने में यह मामला दर्ज हुआ है। और जब उनके बारे में पता लगाया गया कि ये दोनों है कहां पर, तो ये जानकारी निकलकर सामने आई कि ये दोनों अभी शहर से फरार चल रहे हैं। आपको राजूपाल के बारे में बताते हैं कि इसका जो पद है वो क्या सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है। जिला कांग्रेस कमेटी भिलाई शहर जिला सचिव व राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस जिला सचिव व छत्तीसगढ़ प्रदेश सचिव। ये आप इसकी जो इसका पद है वो भी आप इस फोटो में देख सकते हैं। लगभग 4000 इसके फॉलोअर हैं। और इसका नाम जो है वो सामने आया था सोनाली गोस्वामी के साथ में। FIR दर्ज हो गई है। इसके अलावा हम घर पर भी गए थे बात करने के लिए कि FIR दर्ज हुई है, आगे क्या कुछ तैयारी चल रही है, आप लोग क्या कह रहे हैं, ये पूरे विषय को हम जानना चाहते थे, इसलिए घर तक वापस पहुंचे थे। लेकिन परिवार अभी मोहन राम टेके के जाने के बाद शोक में है, गम में है, बात करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए हमने भी ज़्यादा बात करने का प्रयास नहीं किया। लेकिन जितना फुटेज आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, आज मोहन राम टेके का कार्यक्रम, आगे का जो प्रोसेस होता है वो हुआ है। और उसके अलावा आपको बताते हैं कि सुसाइड नोट में असल में लिखा क्या था, वो जानकारी भी आप लोगों तक के होनी चाहिए ये FIR दर्ज होने के बाद। दरअसल ये मामला जब से सामने आया है तब से कई सारी चीज़ें इसमें निकलकर सामने आई हैं, जिसमें से पहला जो है वो सुसाइड नोट है। आपको पढ़कर बताता हूं कि मोहन राम टेके ने अगर आत्महत्या की है तो उससे पहले ये सुसाइड नोट पर क्या लिखा था, और अगर हत्या है तो फिर विषय कुछ और ही हो सकता है, क्योंकि इसमें कई सारे एंगल निकलकर सामने आ रहे हैं। ये पुलिस की जांच के बाद पता चलेगा कि असल में ये पूरी घटना थी या फिर पूरी प्लानिंग के साथ की गई साजिश थी। आपको बताते हैं कि सुसाइड नोट में क्या लिखा है कि मैं मोहन राम टेके अपने होशो हवास में यह बात लिख रहा हूं कि राजूपाल और सोनिया गोस्वामी जो कि सट्टा चलाते हैं, वे मुझे धमकी दे रहे हैं कि 1 लाख रुपये दे, नहीं तो तुझे पुलिस में फंसा देंगे, जेल भिजवा देंगे। इसके अलावा कंटिन्यू में लिखा हुआ है कि मेरी बीवी का ऑपरेशन होना जा रहा है। राजूपाल को मैंने कहा था कि भैया मुझे मदद चाहिए, तो वो मुझे बोले तो मैं क्या बोलूं, सट्टा लगा एक नंबर दे रहा हूं। वो नंबर था सोनिया गोस्वामी का। वो मुझे अब ब्लैकमेल कर रहे हैं कि उन्हें 1 लाख रुपये दूं, जो नहीं तो मैं फिर फंसा दूंगा। ये इसमें लिखा हुआ है। इसके अलावा आगे उन्होंने पुलिस प्रशासन के लिए भी मोहन राम टेके ने बात लिखी है कि अतः पुलिस प्रशासन से अनुरोध है मेरी मौत को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि राजू बोलता है कि पुलिस मेरी जेब में है, क्योंकि हम नेता हैं कांग्रेस के। मेरा पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि राजूपाल और सोनिया गोस्वामी जैसे लोगों को सज़ा दी जाए, जो कि आम आदमी को अपने झांसे में फंसाकर फ़ायदा उठाते हैं। आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि किसी भी दबाव से कोई पुलिसकर्मी
कोई फैसला ना लें, पहले अपने घर जाकर अपने परिवार को देखें और यह घटना अपने साथ हो तो क्या होगा ये सोचिए। धन्यवाद मोहन रामटेके। ये इन्होंने सुसाइड नोट पर लिखा है, जो अभी तक के कथित तौर पर सुसाइड नोट है। अभी जांच होगी, जांच के बाद पता चलेगा। और इसके अलावा अभी तक इस पूरे मामले में बड़ी अपडेट ये है कि जो पाल है, राजू पाल, और साथ ही सोनिया गोस्वामी के ऊपर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है और ये दोनों जो हैं अभी फरार हैं। जांच होगी, जांच के बाद असल वजह क्या है वो निकल कर सामने आएगी। इसके अलावा लगातार अपडेट आपको सीजी भास्कर चैनल में देखने को मिलते रहेंगे। इस पूरे विषय को लेकर आप क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पूरी घटना दुर्ग जिला के भिलाई नगर कोहका क्षेत्र में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है, वहाँ की खबर थी, जहाँ से मृतक मोहन कुमार रामटेके की खबर निकलकर सामने आई थी।